भैया तुम्हें नारायण साकार आपको तो सब नहीं है ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। अगर ये स्थान नहीं है तो ये खाली जगह में महापुरुषों को आसन ग्रहण करा दीजिए। तो अजीब से तरीके से भाग दौड़ नहीं। तो हरि समझाए रहे, तो हरि समझाए रहे, तेरी समझ ना रही है संसार की काल घड़ी, नजदी को बुला रही है संसार की काल घड़ी, नजदी को बुला रही है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हरिद्वार से आए हुए महात्मा जी हैं नहीं है, गायब। और समोसा बाबा वो भी गायब। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में
के लिए जय जयकार। कुछ समय काल परिस्थितियों के अनुसार देखें, आज के दौर में विद्यावानों की कोई कमी नहीं है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम, तमाम डिग्रियां हैं, पीएचडी है, पद है, धन है, कुटुंब है। लेकिन अभी हमारे द्वारा जो कहा गया था, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, तो आपने कभी मद्देनजर ये नहीं समझा कि नारायण साकार हरि परमात्मा है कौन। हमारे द्वारा तो अनगिनत बार बताया गया है, नारायण साकार हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती, जल, अग्नि, सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश की रचना की है, हम इन्हीं का नाम लेते हैं। हमने तो स्वयं को एक साधारण व्यक्ति की उपाधि में बताया है, हम तो एक साधारण व्यक्ति, लेकिन नाम नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा और हमको कोई जानते ही नहीं है। क्यों? जिस तादाद में नित्य प्रतिदिन आप महापुरुषों का आगमन होता है, तो वंदना भी होती है, प्रार्थना भी होती है। उपस्थित महापुरुष जो वंदना प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, अगर उन्होंने कभी भी वंदना प्रार्थना के मर्म को जाना होता, नाम के मर्म को जाना होता, आपके जीवन में 4 चांद लग गए। आप आनंद में डूबे रहते हैं, आप के अंदर बाहर खुशियां लबरेज होती। इस अवस्था में पहुंचने के बाद किसकी मृत्यु हुई, किसने जन्म लिया? एक मुल्ला नसरुद्दीन है, उनकी बेगम ने पुत्र को जन्म दिया। यार दोस्त मिलने जुलने वालों को पता चला कि मुल्ला नसरुद्दीन की बेगम ने पुत्र को जन्म दिया है, तो लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। मुल्ला जी दरवाजे पर बैठे बैठे सीना छाती पीट रहे हैं और रो रहे हैं। यार दोस्त मिलने जुलने वाले सगे संबंधियों ने पूछा, भाई तेरी बेगम ने पुत्र को जन्म दिया, हम बधाई देने आए, तू छाती पीट रहा है और रो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मुझे जन्म में मौत दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं छाती पीट रहा हूं और रो रहा हूं। आना जाना चलता रहा। एक दिवस मुल्ला जी की माता जी का देहावसान हो जाता है, तो मुल्ला जी ने गले में डाली ढोलक और खुली हुई जगह में ढोलक बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आने वालों को पता चला कि मुल्ला जी की माता जी का देहावसान हो गया है, अफसोस जाहिर करने आए।
जब देखा मुल्ला जी तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तो लोगों ने समझा ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। यार दोस्तों ने कहा तेरी माता जी का की मैयत घर में रखी है, तू ढोलक बजा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पागल हो गया। मुल्ला जी ने कहा मुझे मौत में जन्म दिखाई नहीं दे रहा है, एक एक शब्द को कैच करो तो बात बन जाएगी। अब पालतू कुत्ता का पिल्ला मर गया, अरे यार ये कौन सा तरीका है? अरे आज तेरा पालतू पिल्ला का कुत्ता मर गया, बच्चा मर गया, कल तेरा बेटा मरेगा, कल तेरी बेटी मरेगी, लड़की दामाद मरेंगे, और है बाबा नाना सब मरेंगे। इस ब्रह्मांड में कोई शेष बचा तो बता दो। राजा रहे न रंक, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। क्योंकि ये भूलोक है, इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक। समझो, परखो, अपने बच्चों को समझने दो, जवान बेटा बेटी भाई बहनों को समझने दो। क्यों? हमारे पास न ढोंग है, न पाखंड है, न आडंबर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, किस्सा कहानी भी नहीं है, चुटकुले भी नहीं है। हम आप लोगों को किस्सा कहानी चुटकुलों में फंसाना नहीं चाहते। हाँ, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी गड़बड़ करते। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोगों को धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। तो जो सुबह को नित्य प्रतिदिन सत्य के साथ में वंदना प्रार्थना होती है, उनके शब्दों को सुना ही नहीं है। अरे भाई, कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्लास में बैठे हो, प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे सुनोगे, लिखोगे, याद करोगे तो पास हो जाओगे। प्राचार्य आएंगे, निरीक्षण करेंगे, क्लास में बैठ के भी प्रोफेसर को नहीं सुना तो फेल होना, पास होना संभव नहीं है। मिस्टर छेदीलाल गोस्वामी, शहर गोंडा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। तेज आओ। ब्राह्मण हो, सही सही बात बताना यार। नारायण साकार हर की प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत की जननी जगत माता माँ महामाते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब एक बात बताएं गोस्वामी जी, अगर चूहा आ जाए और चूहा वहां दौड़ने लगे, संचालन करता भाग ही नहीं पाएगा। जो संचालन करता चूहा के पीछे नहीं भाग पाएगा तो शैतान को क्या पकड़ेगा? हाँ जी। प्रथम बार हम सत्य के साथ में सत्य महाप्रभु का सत्य का साथ सुनने गए तो लोगों ने बताया कि 15 अगस्त को कानपुर में हरि परमात्मा का प्रकट दिवस है, तो हम पहली बार में ही प्रकट दिवस में हरि परमात्मा का दर्शन करने पहुंचे। वहां पर देखा बरसात बहुत हुई थी, कीचड़ था, सभी लोग कीचड़ में बैठे थे, हम भी कीचड़ में बैठ गए और हरि परमात्मा का दीदार करने लगे। हमने देखा कि हरि परमात्मा के पंडित जी
जहाँ यज्ञशाला होती है वहाँ कीचड़ दिखाई देता ही नहीं। जहाँ शक्ति का साथ होता है वहाँ हरि के अलावा, संत भक्तों के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। जी तो वहाँ पर सभी संत भक्त बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। देखा हरि परमात्मा के चेहरे से, लीलार से लपटें निकल रही थी और हरि परमात्मा का चेहरा बहुत भयानक, बहुत बड़ा दिखाई देता था। हम समझ गए, जान गए, पहचान गए कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। ये तो पंडित जी बुजुर्ग हो जमाना देखा है ललाट से। जी प्रभु। ललाट मीन्स मस्तक से परम ज्वाला बह रही थी। आपको कहना नहीं आ रहा है। हरि परमात्मा के ललाट से ब्रह्म ज्वाला बह रही थी, परम ब्रह्म ज्वाला। जी प्रभु। और हम देख करके स्तब्ध रह गए कि ऐसा कोई साधारण मानव में हो नहीं सकता, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है। हरि परमात्मा की ब्रह्मवाणी आने लगी तो हमने सुना कि हरि परमात्मा कहने लगे, और भी लोग से कुछ सुना कि हरि परमात्मा ये मानो नहीं, ये मानव शरीर में सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के कुलनायक इस शरीर में मौजूद हैं। वो इसी से इस प्रकार का मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते रहे। और एग्जाम्पल, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए सदकर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहि मरुज शरीरा। और एग्जाम्पल से बताओ पंडित जी, न सब गड़बड़ हो जाएगा। जी प्रभु। तो हमने जब जान लिया, पहचान लिया कि इस घोर कलयुग में धराधाम पर नारायण साकार हरि आ गए हैं, तो हमने फिर पीछे से दौड़ना शुरू कर दिया। सभी सत के साथ में जाने लगे। जहाँ जहाँ हरि जी का आयोजन होता था, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता था, हम उस जगह पहुँचने लगे। और हमारे दिल में ये अभिलाषा हुई कि हरि परमात्मा का आयोजन क्यों ना गोंडा जनपद में भी कराया जाए। हमने इस तन ने और हमारे कमेटी के लोगों ने आपस में विचार बनाया और अर्जी लगाना शुरू कर दिया कि हरि परमात्मा हमारे नगर शहर गोंडा जनपद गोंडा में भी हरि परमात्मा का आयोजन हो जाए। इसी प्रकार से अर्जी देते रहे। हरि परमात्मा ने एक दिन का आयोजन दे दिया। एक दिन का आयोजन दिया तो कहा ठीक है, आपको एक दिन का दे रहे हैं। हमने कहा कि इस तरह ने कहा कि एक दिन का नहीं प्रभु, एक क्षण का दे दिया जाए तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक क्षण का दर्शन बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार से फिर समय चलता रहा, हम फिर दौड़ते रहे, ये तन दौड़ता रहा, कमेटी के लोग दौड़ते रहे, फिर अर्जी लगाते रहे कि हरि परमात्मा का आगमन और ज्यादा हो जाए, क्योंकि हरि परमात्मा प्रवास नहीं लिए थे, सेवा कर्म का मौका ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि हरि परमात्मा 1 घंटे में ही चले गए थे। और जब हरि परमात्मा में अर्जी लगाते समय बीत गया तो हरि परमात्मा ने आखिरी में सुन ही लिया और 1 हफ्ते का प्रोग्राम कहा कि जाओ। हम पहुंचे बयाना भरतपुर जनपद, भरतपुर राजस्थान, प्रांत राजस्थान में पहुंचे। वहां पर अर्जी का परमिशन और नक्शा दिया। हरि परमात्मा विराजमान थे। हम प्रवास पर पहुंचे। हरि परमात्मा के चरणों में अर्जी और प्रार्थना पत्र स्वीकार और ये मानचित्र भी पेश किया। तो हरि परमात्मा बोले ठीक है, आपको तो आयोजन दिया जा रहा है, ज्यादा खर्चा ना करना, थोड़ा सा टेंट वेंट वैसे लगा लो, तख्ता उख्ता जोड़ लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तो हमने कहा नहीं हरि परमात्मा ऐसे नहीं ठीक होगा। तो कहा ठीक है, जब नहीं मानते हो तो जाओ, हम आपको 6 दिन का आयोजन प्रथम मंगल सहित दे रहे हैं। हरि परमात्मा ने 6 दिन का आयोजन प्रथम विशाल मंगल सहित गोंडा जनपद को दे दिया, गोंडा कमेटी को दे दिया। उसके बाद हम लोग तैयारी में जुड़ गए। आखिरी परमिशन लेकर के बयाना आए थे। बयाना में जब हरि परमात्मा प्रवास पर विराजमान थे, प्रवास पर बैठे हुए थे, तो हम चरणों में नक्शा व परमिशन की कॉपी दिया और हरि परमात्मा के ने एक पैर को एक दूसरे पैर पर रखकर इस प्रकार से बैठे हुए थे। तो मुझे दिखाई दिया कि हरि परमात्मा के सबसे छोटी वाली उंगली सफेद एकदम शंकर जी की पिंडी के रूप में मुझे दिखाई दी। ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। मेरे साथ हमारे कमेटी के महापुरुष राहुल सिंह भी मौजूद थे। मैं थोड़ा सा संकोच में था, तो उन्होंने कहा मैंने भी देखा है शिव जी की पिंडी हरि जी के चरणों में पिंडी के रूप में छोटी अंगुली में मौजूद थी। उसके बाद हम लोग चलने को कहे तो हरि परमात्मा ने कहा रुक जाओ। हम लोग चलने के लिए तैयार हुए और हरि परमात्मा ने कहा ठीक है जाओ, रुक जाओ, लेकिन जाते हो तो भोजन प्रसादी ले लो, तब जाओ। हम लोगों ने भोजन प्रसादी लिया। उसके बाद रवाना हुए आगरा एक्सप्रेस वे पर। हम लोग 7 लोग थे, बोलेरो थी। जब गाड़ी 10:30 बजे लगभग 100 किलोमीटर तय कर चुकी थी, उसके बाद में इतना बड़ा हादसा हुआ। ड्राइवर थोड़ा सा औंधा गया, जिसको कहते हैं झपकी लग गई। झपकी में वो ड्राइवर तर तोड़ता हुआ डिवाइडर पर चढ़ा दिया और जो गोल गोल 3 इंची 2.5 इंची के पाइप लगे होते हैं। पंडित जी गुमराह न करे, थोड़ा सा उंघिया जाना या पूरा उंघिया जाना बात तो एक ही है जी प्रभु। थोड़े से उंघियाएंगे तो फिर एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा। पूरे अगर उंघिया गए तो होगा। यहाँ तो हर तरह से उंघियाने से बचाया जा रहा है। न थोड़ा उंघियाओ न पूरा। सोने की भी जरूरत नहीं है, और सोने की जरूरत नहीं है तो ब्रह्मांड में कहीं जाओ, कोई हादसा होने का मतलब ही नहीं जाता। गाड़ी 115 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही थी और मैं आगे ही बैठा था। ड्राइवर जब असंतुलित हो गया तो वो गाड़ी को बिल्कुल ब्रेक स्टीयरिंग को रोक लिया और सीधा चलाने लगा। कई डिवाइडर के खंभे टूट गए और गाड़ी में कोई जरब नहीं आया। 7 लोग बैठे थे, उनको भी कोई जरब नहीं आया। वहां पर इस आवाज को सुनकर बचाव दल के पक्ष पुलिस और एम्बुलेंस न जाने कितने गैस कटर वाले सब पहुंच गए कि कहा कि इस जगह पर इतना बड़ा हादसा हुआ, कैसे क्या हुआ, इसमें कोई बचा है कि नहीं। तो हमारे कमेटी के लोग, हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को कोई खरोच नहीं आया। तो कहा कि इस जगह पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि बच करके जाए। आप लोग कैसे बच गए, आप लोग कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने पूरी दास्तान बताई कि हरि परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा का आगमन के लिए हम लोग अर्जी देने, परमिशन और नक्शा का कॉपी देने गए थे, वहीं से हम लोग लौट रहे हैं। तो कहा बहुत बड़ी शक्ति है, हम भी नारायण साकार हरि परमात्मा का हम कमेटी हम लोग भी दर्शन करेंगे कि इतनी बड़ी हादसा के बाद किसी को खरोच नहीं आया। इसके बाद हम लोग पहुँचे, आयोजन सफल हुआ। हरि परमात्मा ने कहा जाओ, हम 1 दिन पहले पहुंच जाएंगे, कोई चिंता नहीं करना। हरि परमात्मा 1 दिन पहले पहुंच गए। आयोजन को बहुत बढ़िया से संपन्न करवाया। हम लोगों का कोई उसमें वो नहीं, हमारे कमेटी का, हमारे नारायण साकार हरि का योगदान था, जो कि इतना अच्छा आयोजन संपन्न हुआ। इसके बाद फिर हम लोग अर्जी लगाने लगे। हमने कहा कि हरि और जब ये बात छूट गया, जब हम विदाई करने लगे तो हरि परमात्मा के चरणों में जब विदाई के समय खड़े थे तो हरि परमात्मा का कद लगभग 10 फुट से ज्यादा भी हमें दिखाई दिया।
जो विशाल शरीर दिखाई दिया वो कभी हमने देखा ही नहीं कि इतना बड़ा विशाल का शरीर हरि परमात्मा ने दर्शन दिया। उसके बाद हम अगले अग्रिम पुनः आगमन के लिए हरि जी से विनती करने वाले थे। मैं भभक उठा और हरि परमात्मा भी विह्वल हो रहे थे। इस प्रकार से हरि परमात्मा का एक बात बताओ पंडित जी, कोई प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, उसके उपरांत भी आपके यहाँ जो आयोजन सत्य के साथ का हुआ, अगर लाखों लोगों को लगा देते क्या जनता की गिनती गिन सकते थे? प्रभु जी सब आपके चरणों का मेहर था। मक्खनबाजी नहीं चलती है पंडित जी, यहाँ फैक्ट चलता है, यहाँ रियल पोजीशन चलती है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो सही सही। हरि परमात्मा की मेहर से वहाँ पर सत्य का साथ चल रहा था। कमेटियाँ निःशुल्क काम कर रही थी, कमेटी में ईमानदारी थी और सत्य के साथ करने वाले भाई बहन देवी महापुरुष भी हमारे यहाँ बिल्कुल लगे हुए थे। ऐसा लगे हुए थे कि हरि परमात्मा जल्द आ ही जाएं, और उसमें उत्तेजना थी, उनमें भावना थी कि हरि परमात्मा आ जाएं। इससे पूरा जिला और अगल बगल के जिला के लोग भी वहाँ पर उमड़ पड़े, जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। जो हरि परमात्मा ने देखा वो अटल सत्य था। गर्मी का मौसम, जी प्रभु, छाया भी नहीं थी। जी प्रभु, ऐसी स्थिति में जो वहाँ महापुरुषों की तादाद देखी गई वो आश्चर्यजनक थी। जी, तो सारी बातें बतानी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। पंडित जी बुजुर्ग हो, आपको हकीकत। हमारे यहाँ के महापुरुष और देवी महापुरुष धूप में बैठने के लिए बैठ करके भी हरि परमात्मा का दर्शन के लिए लायक थे। यार झूठ बोल रहे हो पंडित जी। नहीं पर अरे नहीं, क्यों नहीं? हमने तो यार वृक्षों पे चढ़े हुए लोगों को देखा था। जी प्रभु, जगह कम जो पास में बगीचा था, बगीचा भरा हुआ था, जिसको देखो वो ऊपर लटक रहा है। ये हमने देखा, तुमने देखा? जी प्रभु जी, सत्य है। बैठे थे ना, बैठे जी जी जी, हाँ जी। और कमेटी की तरफ से बहनों के लिए निःशुल्क शौचालय अलग था, भाइयों के लिए निःशुल्क शौचालय अलग था। प्रवास पर भंडारा अलग चल रहा था, पंडाल पर भंडारा अलग चल रहा था। अब तो पंडाल में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तब उस समय इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था, पंडाल पर लोग रुकते थे। लेकिन हमारे कमेटी के महापुरुष और हरि जी के चरणों का मेहर था कि भंडारा हमारे यहाँ 24 घंटा चला, केवल घंटे 2 घंटे के लिए बंद होता था और भंडारा चलता